प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी अनुसर स्वागत करता हूं आप सभी को। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस बार 2025 के बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का पैटर्न रहने वाले हैं। हालांकि अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि इस बार परीक्षा में पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं आया है, यानी कि जो पैटर्न पहले से चला आ रहा है शायद वही पैटर्न आगे रहेगा। अगर कोई ऐसा ऑफिशियल बदलाव आता है तो वो बदलाव आपकी जानकारी में भी आएगा और हमारी जानकारी में भी आएगा। परंतु अभी आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं 2025 बोर्ड परीक्षा में बेहतर करने के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये पैटर्न जरूर पता होना चाहिए कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में क्वेश्चन का बंटवारा किस प्रकार से है, किस प्रकार से मार्किंग स्कीम है, किस प्रकार से अंक मिलते हैं किस क्वेश्चन पे, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो ये चैनल शायद आपके लिए पहली बार होगा, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए वर्षों से यह एक एकलौता ऐसा शिक्षा संस्थान बना है जो बिहार के सारे बच्चों के लिए हमेशा से उनके हित में ही काम करते आया है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हित में काम करना हमारा मकसद है। हर एक गांव के बच्चों को शिक्षा देना हमारा एक लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि हमारे इस जीवन का अत्यधिक हिस्सा उन सभी बच्चों के लिए लग जाए जो गांव में हैं और उनके पास संसाधन का अभाव है। चाहे जितना भी हो सकेगा हमारा प्रयास है। प्यारे बच्चों, फिलहाल आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा लक्ष्य है बीएससीबी एग्जाम पैटर्न को जानना कि बिहार बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, शायद आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो इस वीडियो से आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, साइंस स्ट्रीम के विषय की बात करते हैं, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं। एक वो सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और एक वो है जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाला। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, आप गौर करिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर की बात करते हैं, प्रैक्टिकल पेपर में लिख रहा हूं, तो आपको ये बात जरूर पता है कि आपका प्रैक्टिकल पेपर कौन कौन सा है। आपका प्रैक्टिकल पेपर हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब आप जानते हैं कि फिजिक्स प्रैक्टिकल पेपर है, ये 100 मार्क्स का होता है। 100 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का ये हो गया और 100 नंबर का ये हो गया। लेकिन बच्चों, ये 100 नंबर बट जाता है दो भाग में, एक 70 नंबर में और एक 30 नंबर में। एक 70 नंबर में और एक 30 नंबर में। 70 नंबर क्या है सर, आप शायद सोच रहे होंगे कि 70 नंबर क्या है। देखो बच्चों, 70 नंबर की रिटेन एग्जाम होती है, लिखित पेपर होगा, रिटेन एग्जाम होगा 70 नंबर का। और 30 नंबर जो आपका होता है जी, वो है जी प्रैक्टिकल। क्या है बच्चों, प्रैक्टिकल होता है। जहां पे आपका एडमिशन हुआ स्कूल कॉलेज में, वहां से जो भी आपको सेंटर मिलेगा वहां पे आपका 70 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा, यानी आप पेपर में लिखेंगे पूरा का पूरा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये 70 नंबर का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो यहां से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया था पिछले 3-4 वर्षों से कि पहले ही कि भाई जितने नंबर का पेपर होगा उसका 50% ऑब्जेक्टिव आएगा और उसका 50% सब्जेक्टिव आएगा। यानी अगर 70 नंबर का ये पेपर है, पूरा रिटेन एग्जाम का पेपर 70 नंबर का है, तो 70 नंबर का 50% कितना हो गया भैया, 35। यानी कि 35 नंबर का होगा आपका ऑब्जेक्टिव। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। और बचा हुआ 35 नंबर का क्या होगा, सब्जेक्टिव। क्या होगा बच्चों, सब्जेक्टिव। क्लियर होगा ये सारी चीजें। यानी कि 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 35 नंबर का सब्जेक्टिव आने वाला है। तो एक चीज तो आप दिमाग में क्लियरली बैठा लीजिए कि किसी पे एक तरफा फोकस नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से हमारा काम हो जाएगा तो नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्टिव से हमारा काम होगा तो नहीं होगा। इसमें मिनिमम बैरियर भी रहता है। तो कुल मिला के आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अब 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में यह कहानी है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक बात तो पता होगा कि एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आता है, यानी 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 35 क्वेश्चन आपके सामने होंगे सॉल्व करने के लिए। 35 क्वेश्चन आपके सामने होंगे सिर्फ सॉल्व करने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा दोगुना उसका।
यानी 35 का दोगुना 70 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 70 क्वेश्चन गिवन मतलब दिया रहेगा, लेकिन आपको कोई भी 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। कोई भी 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल पेपर की, यानी चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। इनमें 70 नंबर में से 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन 35 ही कोई बनाना है। जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 35 तक बनाना है या 35 से लेकर 70 तक बनाना है। 1 से लेकर 70 तक जो आपको आ रहा है, पहला आ रहा है तो पहला बना लिए, उसके बाद एक सीधे आ रहा है 7 नंबर सवाल तो 7 नंबर को सॉल्व कर लिए, 9 नंबर तो 9 नंबर, 63 नंबर तो 63 नंबर। तो इस प्रकार से आपको चलना होगा। सब्जेक्टिव में भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका 2 गुना क्वेश्चन दिया रहेगा। यानी जैसे कहते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। 2 में से किसी एक को सॉल्व करना है, 6 में से किसी 3 को सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन अगर दिया है तो 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं 35 नंबर की, तो 35 नंबर का खेल क्या है, इसमें शॉर्ट होगा और लॉन्ग होगा। शॉर्ट क्वेश्चन 20 रहेगा, लेकिन 10 ही सॉल्व करना है। 20 गिवन है, 10 आपको सॉल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 रहेगा, 6 गिवन रहेगा, लेकिन 3 आपको सॉल्व करना है। अब ये 2 नंबर का हो गया तो 10 दूनी के 20, और ये 5 नंबर का 5 3 15, तो 20 और 15 35 हो गया, और ये 35 हो ही गया। तो ये रहा प्रैक्टिकल पेपर। अब नॉन प्रैक्टिकल में आपका मैथ हो गया, लैंग्वेज हो जाता है हिंदी और इंग्लिश। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, तो 100 में से 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। तो 50% यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए रहेंगे, 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, बनाना आपको 50 ही है। ध्यान रहे कि टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। जो टाइम जेन्युइन 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, उसी समय अंतराल में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो एक बच्चे को ये थोड़ा चैलेंजिंग जरूर हो पाता है, क्योंकि आपको उसी में तुरंत से पकड़ लेना है कि भाई 70 में से मैं किस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हूं और वही मुझे सॉल्व करना है। फर्जी का टाइम बेकार नहीं करना है। तो नॉन प्रैक्टिकल पेपर में 50 नंबर का, 50 मार्क्स का आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कितने दिए रहेंगे, 100, और बाकी 50 नंबर का आपके पास सब्जेक्टिव रहता है। अब उसमें हिंदी इंग्लिश की बात करें, अलग अलग व्याकरण रहेगा, पत्र लेखन रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, संक्षेपण रहता है, तमाम चीजें रहती हैं। तो ये पैटर्न है बच्चों आपके एग्जाम का। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को समझ पाए होंगे। वीडियो से आपको लाभ जरूर मिला होगा। अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो जरूर जान गए होंगे। प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार हम अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे आपके लिए, और आपके हित के लिए। आपकी पढ़ाई बेहतरीन होगी, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हो सके तो हर जगह शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त मित्र साथी होंगे, एक एक शेयर करना बनता है आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में।